आज हम लोग यहाँ पे शिक्षा राज्य मंत्री जयंत चौधरी के द्वारा जो बयान दिया गया कि शिक्षकों को टेट करना अनिवार्य होगा, जबकि सरकार वार्ता में जब धर्मेंद्र प्रधान जी से हमारे प्रदेश अध्यक्ष जी की वार्ता हुई तो वार्ता में उन्होंने कहा था कि हम इस पे विचार विमर्श करेंगे और टेट लागू होने से पूर्व जो शिक्षक नौकरी कर रहे हैं उनके ऊपर टेट प्रभावी नहीं होगा। लेकिन 2 दिन पहले जयंत चौधरी जी के द्वारा लालजी वर्मा जी के पत्र के जवाब में यह कहा गया कि जो एनसीटीई का संशोधन है उसी के अनुसार शिक्षकों को कार्य करना होगा, जबकि लालजी वर्मा के द्वारा 5 प्रश्न पूछे गए थे। इनके द्वारा सिर्फ 1 प्रश्न का उत्तर दिया गया और जिससे पूरा शिक्षक समाज आक्रोशित है। इनके द्वारा कहा गया था कि लगभग 20 लाख कर्मचारी हमारे शिक्षक आ रहे हैं इस जद के प्रभाव में। आज 20 लाख शिक्षक पूरी तरह आक्रोशित हैं और उनके रोजी रोटी पे यह खतरा मंडरा रहा है। और यह जो खतरा बना हुआ है यह सिर्फ सरकार की देन है। वह चाहती तो एनसीटीई का जो संशोधन था उसको न लागू करती और एनसीटीई का संशोधन किया। संशोधन के बाद यह कतई नहीं कहा उसने कि शिक्षकों को मालूम हो सके। यह मालूम हुआ है जाके 2025 में। इससे शिक्षक बहुत आक्रोशित है। जब तक यह एनसीटीई में संशोधन नहीं किया जाता है आज के बाद से हमारा यह संघर्ष अनवरत जारी रहेगा। और इसीलिए हम लोग यहाँ पे आज राज्य मंत्री जयंत चौधरी का पुतला प्रदान किए हैं और नहीं किए। और जो लोग सरकार अगर अब तक नहीं चेतती है, बजट सत्र भी चल रहा है, सरकार स्पष्ट उत्तर नहीं देती है कि वह शिक्षकों के 20 लाख परिवारों के साथ न्याय करेगी कि नहीं करेगी। अन्यथा हम सभी शिक्षक शिक्षण कार्य छोड़ के एक सूत्री कार्यक्रम दिल्ली में डेरा डालने का कार्य करेंगे। कब तक यहाँ पर विरोध आप लोगों का होता रहेगा? कब तक विरोध आपका चलता रहेगा? यह जब तक टेट जो लागू कर रहे हैं, आरटीई आने से पहले जो शिक्षक कार्यरत थे 2011 से पूर्व के शिक्षकों को जब तक टेट से राहत नहीं दी जाती है तब तक का यह आंदोलन हम लोगों का चलता रहेगा। सर मामला ये है कि हम लोग पुराने शिक्षक, मतलब जब शिक्षा का अधिकार अधिनियम जब आया है तो उसके बाद जो भी नियुक्तियां हुई हैं वो शिक्षक टेट पास करके ही आए हैं। और हम लोग की नियुक्ति पहले की है, जैसे हम लोग 85 के हैं, 82 के हैं, 85 के हैं, 95, 96, 2004 बैच, 2002, 2000। तो ऐसे जब हम लोग की नियुक्ति हुई थी तो उस समय जो सरकार ने योग्यता निर्धारित की थी कि बीएड किए हुए लोगों को ले रही थी या बीटीसी को, तब जो बीएड थे उनको 6 महीने का अतिरिक्त प्रशिक्षण करा के उनको विशिष्ट बीटीसी बनाया गया। तो ये सरकार द्वारा निर्धारित प्रक्रिया थी और उस समय के जो भी विज्ञापन था उस विज्ञापन में जो भी उनकी नियुक्ति थी उसको हम लोग निर्धारित करते हुए उसको फुलफिल किए तो हमारी नियुक्ति हुई। फिर सरकार ने हमको विशिष्ट बीटीसी के लिए 6 महीने का प्रशिक्षण कराया, विशिष्ट बीटीसी का सर्टिफिकेट लगा के हम लोग शिक्षक हुए। अब जो ये नया कानून चाहे जहाँ से भी आया सरकार से या माननीय न्यायालय से कि ये जो टेट की प्रक्रिया ये सारे शिक्षकों पर लागू होगा। तो जो नए शिक्षक है वो तो टेट करके आए ही, जो पुराने शिक्षक है तो जब सर उनकी नियुक्ति हुई थी तब तो उस प्रक्रिया के तहत ही आए, तब टेट था ही नहीं। शिक्षा का अधिकार अधिनियम आया उसके बाद टेट प्रक्रिया आई। तो हमारा यहाँ विरोध प्रदर्शन इस बात को लेके है कि सरकार और माननीय न्यायालय हमारे शिक्षा मंत्री इस पर विचार करें कि पुराने शिक्षकों को टेट से छूट दी जाए। और सर हम टेट देने से नहीं भाग रहे, हम लोग बहुत लोग टेट पास कर लेंगे, लेकिन आज हम टेट पास करते हैं फिर कल हमारे ऊपर कोई और नियम लाद दिया जाएगा। कोई जरूरी नहीं कि हमारा टेट कर ही नहीं और फिर हमको परमानेंट रख ही लिया जाएगा, नहीं फिर हमारे ऊपर सरकार कोई और नियम लगा देगी। जब टेट कर लिए तो आप ये कर लीजिए वो कर लीजिए। विरोध इसका है कि जो जिस प्रक्रिया के तहत नियुक्ति हुई हम उसमें फुलफिल क्वालिफिकेशन हमारी थी तो हमारी नियुक्ति हुई। तो अब उस प्रक्रिया में हमको न लाया जाए, हम तो अपनी प्रक्रिया पूरी करके आए हैं। तो इसलिए हम इस टेट का विरोध कर रहे हैं और टेट के इस नियम का विरोध कर रहे हैं कि पुराने शिक्षकों पर इस टेट के नियम को लागू न करें। धन्यवाद।